पलवई हरेश बाबू जी, पायल शंकर जी, ए महेश्वर रेड्डी जी, श्री रामाराव पटेल जी, डॉक्टर कोट्टापल्ली श्रीनिवास जी, अलजापुर श्रीनिवास जी, अय्यर नगरी भूमन्ना जी, रमेश राठौड़ जी, श्री ब्रह्मानंद धाम जी, श्री अंजी कुमार रेड्डी जी, नल्ला इंद्रकरण रेड्डी जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी गोदाम नागेश जी। जोर से ताली बजाइए नागेश जी के लिए। और आज आदिलाबाद की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं गोंड समुदाय के भगवान श्री नागोबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं बासर सरस्वती मंदिर, उसमें विराजे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। भैया मीडिया सेट कर कर बैठ जाओ, जरा कैमरा सेट कर कर बैठ जाइए, जरा प्लीज बैठ जाइए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, ग्रे शर्ट बैठ जाओ। मैं स्वतंत्र सेनानी श्री रामजी गोंड, कोमाराम भीम और कोंडा लक्ष्मण बापू जी को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब 2 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। आपको 2 चरण का परिणाम जानना है क्या? मैं बताऊं? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं। तीसरे चरण में हम 200 के आसपास पहुंचेंगे और जब तेलंगाना आएगा 250 भारतीय जनता पार्टी क्रॉस कर जाएगी। भाइयों और बहनों, तेलंगाना में हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया। 2014 में सिर्फ 1 सीट मिला, 19 में 4 सीट, और मेरी बात आज डायरी में लिख लेना, 24 में हम 10 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने वाले हैं। भाइयों और बहनों, 10 सीट जीतनी है तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और फिर से एनडीए की सरकार बनाने का मतलब है दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी भारत को बनाना। इसका मतलब ये है। भाइयों और बहनों, इस चुनाव में 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक एनडीए का जो मोदी जी के नेतृत्व में है और दूसरा इंडिया अलायंस जो राहुल बाबा के नेतृत्व में है। दोनों खेमे स्पष्ट है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर
23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद एक पैसे का जिस पर आरोप नहीं लगा, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एक और चांदी की चम्मच के साथ जन्मे हुए राहुल बाबा है और दूसरी ओर गरीब चाय वाले बेटे के घर में जन्म लेने वाले हमारे नरेंद्र मोदी है। भाइयों और बहनों, बोलो भारत माता की। भाइयों बहनों, एक और 23 साल तक एक भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी देश की सीमाओं पर सेना के जवानों के पास मिठाई खाने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। भाइयों बहनों, आदिलाबाद की जनता ने तय करना है कि गरीबों का काम करने वाला नरेंद्र मोदी चाहिए या राहुल बाबा चाहिए। अरे आदिलाबाद वालों, मैं जहां जाता हूं इसी तरह से मोदी 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 के नारे लगते हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो सारे पूरे किए। आप मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे पीछे के पेंडोल वालों भी बताओ, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने तेलंगाना वालों 19 में मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और उस वक्त ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया, खड़गे साहेब को निमंत्रण दिया गया, वो नहीं गए भाई। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? नहीं भाई, उनको डर लगता है अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है भाई? उनकी वोट बैंक मेरे सामने बैठे हुए आदिवासी बंजारा लोग नहीं है। उनकी वोट बैंक कौन है, जरा बताओ तो, कौन है? भाइयों और बहनों, उनकी वोट बैंक और ओवैसी की वोट बैंक एक ही है। हम नहीं डरते वो वोट बैंक से। मुझे बताओ आदिलाबाद वालों, धारा 370 कश्मीर से हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और तेलंगाना वालों से कश्मीर का क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार हो गए, 80 पार। आप तेलंगाना वालों को नहीं जानते हो। मेरे तेलंगाना का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे देगा, जान दे देगा। भाई और बहनों, ये धारा 370 को कांग्रेस पार्टी 70 साल से अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखी थी। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को
धारा 370 को समाप्त कर दिया। और कश्मीर में आज भारत का तिरंगा आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया बम धमाके करते थे, बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोदी जी की सरकार बनी, फिर से पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी ने दिया और 14 करोड़ लोगों को घर का घर देने का काम नरेंद्र मोदी ने दिया। भाइयों बहनों, आप सभी को कोरोना का वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है? ऐसे नहीं चलता है यार। जिनको लगा है वो पेंडाल में, पीछे के पेंडाल में भी जरा हाथ ऊपर करो। कोरोना लगा है वैक्सीन? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन फ्री में दिया या नहीं दिया? उस वक्त राहुल बाबा कहते थे वैक्सीन मत लीजिए, ये मोदी वैक्सीन है, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा है मेरे आदिलाबाद वाले उनकी सुनते नहीं हैं, सबने वैक्सीन लगा दिया। जब राहुल जी ने देखा सबने वैक्सीन लगाया, एक दिन रात को अंधेरे में भाई बहन भी वैक्सीन लगाकर आ गए। अरे शर्म करो राहुल बाबा। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो। भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट दी तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। मेरा झूठा वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी फॉरवर्ड किया, एडिटेड वीडियो करा और कहना चाहते हैं हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तेलंगाना वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी देकर जाता हूं, जब तक देश की संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, आदिवासी, दलित और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर राजनीति करने वाली पार्टी है। एक कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आई, इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी ने ये तेलंगाना को कांग्रेस का एटीएम बना दिया है। हर रोज ये सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना से करोड़ों रुपया कांग्रेस के फंड में भेजे। पहले यहां पर टीआरएस भ्रष्टाचार करता था, अब तेलंगाना में
कांग्रेस पार्टी कर रही है। तुमिदी हट्टी बैराज इन लोगों ने पूरा नहीं किया। डॉक्टर आंबेडकर प्राणहिता चेवेल्ला प्रोजेक्ट गड्ढे में गया। सिंचाई की व्यवस्था भी इन लोगों ने नहीं की। कुप्ती परियोजना डूब गई। आदिलाबाद पहले एक औद्योगिक क्षेत्र था, यहां पेपर की फैक्ट्रियां थी, पेपर की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई। मोदी जी ने 130 आकांक्षी जिलों में अपने आदिलाबाद को यहां शामिल किया है। भाइयों और बहनों, मुझे बताओ, ये मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? ये मुस्लिम आरक्षण कांग्रेस पार्टी कर गई है, वो संवैधानिक नहीं है। मैं आज यहां से घोषणा कर जाता हूं, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी आते ही हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर आदिवासी और दलितों का आरक्षण बढ़ाएंगे। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का हक काटकर मुस्लिमों को दिया है, एससी का, एसटी का, आदिवासी का हक काटकर मुस्लिमों को दिया है। हम वो खत्म कर फिर से एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया, अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो भाई, अच्छा किया या बुरा किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं अगर हम सत्ता में आए तो ट्रिपल तलाक फिर से लाएंगे। अरे राहुल बाबा, शेख चल्ली के स्वप्न मत देखो, आपको सत्ता में भी नहीं आना है और ट्रिपल तलाक को वापिस भी नहीं आना है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर देश चलाना चाहती है। मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे आदिलाबाद में 2,14,000 लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का सारा इलाज फ्री दिया। उज्ज्वला योजना में 47,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 95,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया। 150 किलोमीटर ग्रामीण सड़क योजना दी। 33 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 353 बनाया। 40 करोड़ से टर्नम ब्रिज बनाने का काम शुरू किया। झेंट और बेला मंडलों को जोड़ता हुआ रोड बनेगा। 40 करोड़ से रेलवे ओवर ब्रिज बनाया। 40 करोड़ से आदिलाबाद रेलवे स्टेशन नया बन रहा है और इसके साथ साथ मंचेरियन और उटनूर होते हुए आदिलाबाद तक की नई ब्रॉडगेज रेलवे डालने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कांग्रेस पार्टी ओवैसी के थियोरी से, ये रजाकारों से तेलंगाना को बचा सकती है क्या? टीआरएस बचा सकता है क्या? ये टीआरएस और कांग्रेस दोनों ओवैसी से डरते हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की एबीसी करी है। एबीसी का मतलब है ए से असदुद्दीन ओवैसी, बी से बीआरएस, सी से कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं, हैदराबाद विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? एक कांग्रेस भी नहीं मनाती है, टीआरएस भी नहीं मनाती थी। हमने तय कर दिया है कि हैदराबाद विमोचन दिन भारतीय जनता पार्टी हर रोज मनाएगी, हर साल मनाएगी। भाई और बहनों, ये
ओवैसी से डरने वाली कांग्रेस पार्टी हमारे तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे बताओ तेलंगाना वालों, आप प्रचंड बहुमत से यहां भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? पीछे भी बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कमल पे निशान पर दिया हुआ गोडम नगेश को एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? 400 पार कराओगे? तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटें मोदी जी को दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।